बच्चों हम खुद माँ बाप हैं, हम लोग खुद पेरेंट्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इस तरह से तो लिखा है, देखो ऐसे देते हैं रेजिग्नेशन। ये जो है अब बिल्कुल रेजिग्नेशन के तरीके जो हैं धर्मेंद्र प्रधान को बताया जा रहा है। आज मैम आप जब तक सरकार नहीं सुनेगी, अगर नहीं सुनेगी तो बच्चे मिलकर सरकार को गिरा देंगे। नारे जो हैं वो अलग अलग तरीके के जंतर मंतर पर देखने को मिलेंगे। एक नारा उसमें से ये भी है कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। इस पर भी धर्मेंद्र प्रधान की फोटो है, नरेंद्र मोदी की फोटो और अमित शाह की फोटो है। तो बेटा, क्योंकि ये आज के बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर। ये चाह लेंगे ना तो आपकी ना धरती हिला देंगे कि आपको चप्पल पहनने का समय नहीं मिलेगा। ऐसे भागोगे नहीं होंगे भाई साहब तो हम लोग रोज ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर अब छात्र सड़कों पर है और एक ही मांग कर रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आखिर कब होगा, पेपर लीक मंत्री आखिर कब हटाए जाएंगे। इसको लेकर के अब जो छात्र हैं वो सड़क पर हैं, तमाम लोग समझा रहे हैं, लेकिन छात्र अब जो है कुछ बड़ा करने के लिए निकल चुका है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर होगा तो इस्तीफा होगा। आप हाथों में पोस्टर और बैनर देख सकते हैं, इस पर देखेंगे तो लिखा इलाज, ई से इस्तीफा, जिम्मेदारी लो या कुर्सी छोड़ो, ला से लाठीचार्ज पर कार्रवाई, छात्रों पर हमला नहीं चलेगा, जवाबदेही, छात्रों से माफी मांगो और सच्चाई जरूरी है। ना तो भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और कुर्सी छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो छात्र है वो आंदोलनरत हैं और सड़कों पर हैं, किसी की बात नहीं सुनने के लिए तैयार। हाँ, ये हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है, जो अब तक हो रहा है, हम लोग भी बच्चों हम खुद माँ बाप हैं, हम लोग खुद पेरेंट्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इस तरह से पेपर लीक हो रहा है, शर्म की बात है। कितने बच्चे वो क्या बोलते हैं, इतना मेहनत करते हैं फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है, तो इसका कुछ तो इलाज होना चाहिए ना। हम ये मानते हैं कि पिछली जो सरकार थी उनके समय भी होता था, लेकिन ये जो सरकार है बहुत ज़्यादा हो रहा है। शिक्षा हो चाहे अर्थव्यवस्था हो, सब डावाडोल हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस्तीफा दें, यहाँ तक कि मोदी भी इस्तीफा दें, क्योंकि वो मतलब प्रधानमंत्री के लायक नहीं है वो। क्या कहेंगे आप बच्चों को जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? सरकार जवाब कब तक नहीं देगी? आप देख रहे हैं इतने दिन से ये जो चल रहा है, उन्होंने बच्चों के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं तो वो अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। और कब तक सरकार नहीं सुनेगी, अगर नहीं सुनेगी तो बच्चे मिलकर सरकार को गिरा देंगे। और गिरना तो उनको है ही, क्योंकि बच्चों ने ठान लिया है। वो बच्चे पहले के बच्चे नहीं है, 15 साल पहले के, कि उनको आप जैसा कर दोगे, बेचारे घर में पड़े हैं ऐसे करके। बिल्कुल नहीं हो सकता, भूल जाओ बेटा, क्योंकि ये आज के बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर। ये चाह लेंगे ना तो आपकी ना धरती हिला देंगे कि आपको चप्पल पहनने का समय नहीं मिलेगा। ऐसे भागोगे, ठीक है? भूल जाओ कि आप छोड़ोगे नहीं, अरे आज नहीं तो कल छोड़ोगे। कब तक? भूल जाओ कि वो सिर्फ नूडल्स खा के है। वो बहुत ही ताकतवर और बहुत डिजिटल है। आपने बोला था ना डिजिटल जमाना कर दूंगा, तो लो बेटा डिजिटल आ गया। बच्चे हो गए डिजिटल, और डिजिटल हो गए तो डिजिटल दिखा भी रहे हैं तुमको। जब तक कुर्सी से उतार नहीं लेंगे तब तक वो दम नहीं लेंगे, चाहे उनका पैर टूटे, चाहे उनका भरसा टूटे। और उनके माँ बाप भी खड़े होंगे, कदम से कदम मिला के खड़े हैं, जहाँ तक हो पा रहा है खड़े हैं। कि सिस्टम चेंज होना चाहिए, बस इनका मोटो यही है। हाथों में पोस्टर देखेंगे तो लिखा है, देखो ऐसे देते हैं रेजिग्नेशन। ये जो है अब बिल्कुल रेजिग्नेशन के तरीके जो हैं धर्मेंद्र प्रधान को बताया जा रहा है। आज मैम आप थंब का जो साइन है वो लेकर के निकली हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होता तो ये समझ जाता कि बात को इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे लगता है अब अंगूठे की ज़रूरत है उनको, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि एक अंगूठा लगाने से, एक रेजिग्नेशन से इतना बड़ा जो उन्होंने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है, वो अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है मामला। और लोगों को भी समझ में आ गया है कि ये जो है कमर तोड़ना चाहते हैं यूथ की और जनता की, और ये दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं टूटेंगे। उन्हें पता है आज एक इस्तीफा देंगे, कल दूसरा भी मांगा जाएगा, इस वजह से नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़ चुका है, लोग हिंदू मुस्लिम के भी आगे निकल चुके हैं और यूनाइट हो चुके हैं, खासकर युवा।
जेंजी जो है कहीं ना कहीं जो जनरेशन गैप हो गया है, जो वर्तमान में पॉलिटिशियंस हैं, जेन ज़ी की तरफ से ये आ रहा है व्हेन विल एआई टेक हिज जॉब, क्योंकि ये कहा जा रहा है ना एआई जॉब ले रही है। भैया इनकी जॉब कब लेगी एआई से गुजारिश है इनकी जॉब ले ले अब, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा ना दे करके बहुत बढ़ा दिया है मामले को। बस ये है। और लोग हैं उनसे भी बातें करेंगे। हाथों में जो है अलग अलग पोस्टर्स हैं, अलग अलग जो बैनर्स हैं वो नज़र आएंगे। लोकतंत्र का हत्यारा नरेंद्र मोदी, ये हाथों में पोस्टर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो पोस्टर्स हैं वो लेकर के निकले हैं। और जो हैं और भी जो छात्र हैं उनके हाथों में पोस्टर है मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। ये जो है नरेंद्र मोदी की फुल फॉर्म है। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से अभी तक ना तो इस्तीफे की कोई बात आई, बल्कि नरेंद्र मोदी रात वीडियो बनाकर कहते हैं हम इस पर कानून बनाएंगे। जी अभी कानून बनाएंगे। अभी तक 1 महीना हो गया प्रोटेस्ट को चलते हुए और अभी भी सरकार चौंक नहीं रही है कि उनको बच्चों की बातें सुनना चाहिए। अभी भी वो करेंगे। कब करेंगे? आइए प्रधान जी आप हमारी सुनिए, क्यों नहीं सुन रही है? डेमोक्रेसी किसके लिए है? जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। लेकिन आप कुर्सी पर बैठ करके क्या सोच रहे हैं? कुर्सी आप चिपक गए हैं, आपको उतरना होगा, उसके लिए करना होगा आपको लिए। बच्चों की सुननी पड़ेगी, बच्चे परेशान हैं। तो आप आइए सुनिए हम लोगों की बात। जेंजी में जो है एक जनरेशन गैप हो गया है। नारे जो हैं वो अलग अलग तरीके के जंतर मंतर पर देखने को मिलेंगे। एक नारा उसमें से ये भी है कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। इस पर भी धर्मेंद्र प्रधान की फोटो है, नरेंद्र मोदी की फोटो और अमित शाह की फोटो है। गांधी जी के 3 बंदर हैं। आज आप लोग ये नारा दे रहे हैं भाग नरेंद्र, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, पूरे मामले में यही कहना चाहूँगा, जो हमारे दिल्ली पे जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ, लाठी डंडे चले, और हमारी छात्र बहनों को जिस तरीके से पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं, सबसे पहले तो उनको सस्पेंड करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और उन पुलिस वालों और उस बीएसएफ जवान को सस्पेंड करो जिन्होंने हमारी बहनों के साथ बुरी तरीके से व्यवहार किया वहाँ। और अगर हमारा जवान स्टूडेंट को मारता है तो वो देश प्रेमी, अगर हमारा स्टूडेंट अगर किसी भी जवान को धक्का दे देता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। बताइए आप किस तरीके से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? राजनाथ सिंह का एक बयान है कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। अरे इस्तीफे नहीं होंगे भाई साहब तो हम लोग रोज ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जान ले लेंगे। कुर्बान है हमारी जान, दे देंगे अपनी जान। अगर उनको यही खुशी मिलती है ना कि 1 करोड़ युवाओं को मरवा के एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पाएंगे, तो ये बुज़दिलों की सरकार है। इतना बड़ा मामला हो गया, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के ना तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं ना गृह मंत्री कुछ बोलते हैं। क्या मजबूरी है, ऐसा क्या लगता है? अब ये तो हमें नहीं मालूम। वो बोलते हैं हमारा 56 इंच का सीना है। जब हमारे देश के छात्र छात्राएं जब संसद की तरफ बढ़ते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हमारे चुपके से पीछे भाग जाते हैं और रात में 12 बजे लाइव आके बोलते हैं। तो ये नामर्दानगी है। अगर सच्चे मर्द हैं तो सामने आके बात करें हम छात्राओं से। तमाम छात्र हैं जिनमें आक्रोश है, तमाम लोग हैं, माएँ हैं जिनमें इसको लेकर के आक्रोश है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। इसका अंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। सरकार जितनी जल्दी समझ लेगी उतनी जल्दी ये लोग हट जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।